सभी को, मेरा नाम अविरल पांडे और आज मैं आया हूँ बदलापुर महाराष्ट्र। इससे पहले मैं पुणे था। पुणे में मैंने कृतिका जी का इंटरव्यू शूट करा और अब मैं विजय जी और निकिता जी जो बहुत समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और पहले एज ए स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े और अब हम एक मित्र की तरह आगे बढ़ रहे हैं। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के कोर्सेज इन्होंने करे हैं हमारे से और इन्हीं विषयों के ऊपर अब ये पढ़ाने भी जा रहे हैं इन विषयों को, क्योंकि काफ़ी समय से कंसल्टेशन वगैरह ले रहे हैं और इसमें हम अब दूसरों को पढ़ाने का भी है। यहाँ पर ऑफलाइन कोर्सेज भी ये लोग पढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन विजय जी आप अपने बारे में दीजिए, फिर निकिता जी का इंट्रोडक्शन भी लेंगे कि कैसे आपकी शुरुआत हुई इस फील्ड के अंदर और आप कैसे हमारे साथ जुड़े। नमस्कार सभी को, आप सभी को बहुत बहुत पहले तो मैं एक सुख समृद्ध जीवन के बहुत सारे ब्लेसिंग्स देता हूँ आप सभी दर्शकों को। और साथ ही साथ अविरल जी के बारे में पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं आपसे जब से जुड़ा हूँ तो मतलब एक कहते हैं ना कि एक लाइफ में अलग इंसाइट हमने फील किया, एक अलग ऐसा एक ब्लेसिंग्स हमने फील किया, इसलिए मुझे उनका नाम हमेशा याद रहेगा, त्रिनेत्र ब्लेसिंग्स। तो स्पिरिचुअल कनेक्शन हम लोगों ने आपस में फील करा तो उसी को लेकर के हम लोग फिर आगे बढ़े भी। बिल्कुल। तो बहुत स्टूडेंट्स आए बट आपके साथ एक अलग हमारा वो रहा। नहीं, और ये बहुत बिल्कुल सही है, वो जो स्पिरिचुअल कनेक्शन हुआ, एक जो अलग देखिए कोर्सेज तो हमने अलग जगहों से भी किए, मैं अभी आपसे चर्चा करूंगा ही, लेकिन जो इनके साथ आपके साथ जो हमारा जो कनेक्शन बना, वो जो एक रिलेशन बना, वो बहुत ही अलग है, बहुत ही प्योर है। तो मैं हमेशा उस बहुत ही सिलेक्टेड क्षण है जीवन के जिसको मैं बहुत लकी और ब्लेसिंग मानता हूँ, उसमें से एक वो क्षण है जब हम अविरल जी आपसे मिले। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम एक दूसरे से जुड़ना ही कहीं ना कहीं कोई एक हमारे अच्छे कर्म होते हैं जो हम ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, आगे भी चलते हैं। तो कहाँ से आपकी शुरुआत इसमें तो आप थोड़ा बताइए। तो मेरा परिचय ऐसा है कि डॉक्टर विजय कुकरेजा, पिछले 21 सालों से मैं आरोग्य यानी जैसे कि योग, निसर्गोपचार, ह्यूमन साइकोलॉजी और देखा जाएगा तो मेरा विषय है एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट एंड यूथ के लिए हम काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। मेरे कुछ बुक्स भी अवेलेबल है, एज एन ऑथर भी मेरा एक परिचय रहा है। एंड साथ ही साथ एक सोशल एस्पेक्ट में भी हम काफ़ी अलग अलग कॉलेजेस, इवन यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का जो NSS डिपार्टमेंट है उनके साथ में जुड़कर काफ़ी सारे लगभग हज़ारों की तादाद में युवाओं के साथ जुड़कर काम कर रहा हूँ। और हमारा बस उद्देश्य यही है कि जो युवा पीढ़ी है, जो नया यूथ है, और ओवरऑल समाज में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी समस्याएं जो है वो बढ़ रही है, फिर वो आरोग्य से संबंधित हो, आर्थिक स्थिति से संबंधित हो या इन जनरल अगर हम देखेंगे तो बहुत सारा नेगेटिविटी बढ़ रहा है। जीवन में सुख समृद्धि और आरोग्य एक बहुत बड़ी जैसे कि कहते हैं चैलेंज हो गई। तो इस विषय पे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सोच से हमारी आज से 20-21 साल से पहले शुरुआत हुई, जिसमें हमें लगा कहीं ना कहीं हमारी भारत के पुरातन शास्त्र, पुरातन जो नॉलेज है जो कि अद्भुत है, उसके ही माध्यम से मुझे लगा कि हमारे जीवन में ये जो अंधकार है बीमारियों का या समस्याओं का, उसको दूर करने के बाद हम एक उजाला, एक स्पिरिचुअलिटी का जो उजाला है जीवन में, एक सुख समृद्धि अवश्य ला सकते हैं। तो हमारा हमेशा से प्रयास ये रहा कि कैसे हमारे भारत के ऐतिहासिक पुरातन अनमोल जो शास्त्र में दिया हुआ नॉलेज है ये आज की पीढ़ी तक पहुंचे। और हमने हमेशा ये प्रयास किया कि जितना हमसे हो सके उसको एक साइंटिफिक आधार पे हम सामने लाए, ताकि ऐसा न किसी को लगे कि हम बस कह रहे हैं और आपको करना है। उसके पीछे एक लॉजिक्स होने चाहिए, कुछ एथिक्स होने चाहिए या एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तो इस वजह से अंधविश्वास नहीं होना चाहिए कि आपने कहीं से सुना और आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, आपको उसके पीछे के भी पता। और आपको पता है जो आपने कोर्सेज, जब आपने कहा था कि जब आपने पहला हमारा कोर्स ज्वाइन करा था कि आप बहुत लॉजिकल पढ़ाते हो, कि हर चीज़ के पीछे आपने कोई ना कोई लॉजिक दिया। तो हमारा मेन मोटो यही है कि लोग समझ करके करें कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। अगर मैं कोई रेमेडी भी कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ। ऐसे बता दूं, आप योग से जुड़े हुए हैं और योगा का इनका सेंटर यहाँ पर है। अभी यहाँ हमने इनका पूरा सेंटर पे एक दिन अभी हमने करा था, तो वो भी उसके भी थोड़े हाइलाइट्स में यहाँ पे डालूंगा। तो उसके बाद फिर योगा के बाद आपको कैसे लगा कि न्यूमरोलॉजी और ये आपको सीखना चाहिए? तो जैसे मैंने आपको कहा आपसे, तो ये एक जर्नी थी जिसकी शुरुआत हमने योग और निसर्गोपचार और
ह्यूमन साइकोलॉजी के जो नॉलेज के आधार पे इसकी हमने शुरुआत की थी। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो कहीं ना कहीं मेरा एक स्वभाव भी ऐसा रहा है कि कुछ ना कुछ और एक रिसर्च बेस्ड जिसे हम कह सकते हैं कि और एक्सप्लोर कर सकते हैं हम, और अच्छा क्या कर सकते हैं। तो ये चलते ही रह रहा था और मैं कंसल्टेंट रहा हूँ योगा और नेचुरोपैथी के लिए। तो समस्याओं के साथ लोग आते ही हैं, बैक पेन है, डाइजेशन डिसऑर्डर्स है, ब्लड प्रेशर है, बहुत सारे ऐसे आजकल डिजीज़ है। और आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो बहुत हैरानी की बात है जो मुझे पता चली कि मोर देन 85% और 90% जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमेटिक है, बिल्कुल मनोकायिक है, बिल्कुल, जिनका जो उत्पन्न हुआ है वो मन की समस्या, मन के अंदर विचलितता, और मन से जुड़ी हुई जैसे हम स्ट्रेस कहेंगे, एंग्जाइटीज कहेंगे, टेंशन कहेंगे, इन सब से उसकी उपज हुई है। क्योंकि बहुत ही साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, उस वजह से हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जा रहे हैं और जिस वजह से हमारे फिजिकल जो हीलिंग में भी हम ऐसे ही करते हैं कि पहले हम उसके विचार देखते हैं कि वो क्या उसकी विचारधारा है, तो उसके बाद ही हम उसको हील करते हैं। तो जब हमने ये देखा तो हमें लगा कि देखिए जो भी थेरापीज है, नो डाउट हर थेरापी का अपना रोल है, फिर चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं मन को सशक्त करना और हमारे जो संस्कार है, हमारे जो एथिक्स है, हमारे जो कहते हैं ना कि विचारों पे ही सारी चीज़ें ऐसे मैं आज तक मानते आया हूँ। तो ये इस मन के लिए क्या कर सकते हैं? बिकॉज बहुत बार हम जानते तो है ये नहीं करना है, ये करना है, लेकिन समस्या कहाँ है? होता नहीं। जो सही है वो हम छूट जाती है और जो गलत है वो बहुत बार हमसे छूट नहीं पाता है। तो हम क्या कर सकते? तो ऐसी खोज थी, पेशेंट्स आते थे हमारे पास, रिपोर्ट्स के साथ आते हैं, आज भी आते हैं। तो बहुत बार हम देखते हैं ना सर, तो बैक पेन है बहुत सालों से, लेकिन रिपोर्ट सारे नॉर्मल। हाँ, तो हम सोच रहे कि अब क्या करें? वो बेचारा पेशेंट बोलते हैं कि बहुत डॉक्टर्स हो गए, अब करना क्या है? हाँ। तो पता चला रे भाई आपका समस्या तो स्ट्रेस है, आपका समस्या तो एंग्जाइटी जब है। अब इंसान अपने पर बहुत ज़्यादा बोझ कैरी करके चलता है कि मेरे ऊपर ही सारी चीज़ें हैं, अगर मैं नहीं यहाँ से हट जाऊँगा तो सारी चीज़ें होनी बंद हो जाएंगी, तब वो वहाँ से बैक पेन होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो ऐसी जब बातें पता चली तो हमने कोशिश की कि लोगों को हम मेडिकेट करने से ज़्यादा एजुकेट करें। ये वो समय था सर जब पहले मैं थेरापीज को प्रेफर कर रहा था, आज भी ये थेरापीज का अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन हम ट्रीटमेंट बेस्ड काम कर रहे थे। पर हमने ऐसे देखा कि वो ट्रीटमेंट के बाद रिकवर होके फिर कभी ना कभी वो समस्या वापस आ रही है। तो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट एज वी रियलाइज इज एजुकेशन। कहीं ना कहीं नॉलेज लोगों तक जाना चाहिए, वो भी सही तरीके से सही नॉलेज जाए। ये हमारा फिर एक वहाँ से चेंजिंग जो हम कहेंगे पॉइंट था, जहाँ हमने थोड़ा सा शुरुआत की सीखने और सिखाने की। ठीक है, फिर डेट ऑफ बर्थ देख के आप थोड़ा और बेटर तरीके से तो बता जैसे ही मैं ये एक्सप्लोरेशन कर रहा था तो जैसे कहते हैं ना कि एक योग है, मैं तो मानता हूँ कि एक क्या पता एक देन है कि हम अविराज सर से और ये सारे अकल्ट साइंसेस से जुड़ गए। तो बस वो खोज, वैसे आपका नंबर 7 नंबर है, तो आपको इस लाइन में आना ही था, स्पिरिचुअल फील्ड में। तो अच्छा ही है आप यहाँ से शुरुआत हुई। तो आपने डेट ऑफ बर्थ से और आसानी से आपको लगा कि मैं पकड़ सकता हूँ या मैं समझ सकता हूँ सामने वाली पर्सनालिटी। तो फर्स्ट टाइम था सर आपका जब हमने वीडियो देखा और कुछ तो आ गया, ये नंबर ऐसे और नंबर ऐसे, हमने बोला ये क्या हो गया। और मुझे पता नहीं ये बात शेयर करना चाहिए, लेकिन मैं आज सोचता हूँ कि शेयर कर लेता हूँ, बिकॉज मैं उन व्यक्तियों से था जो बहुत ही साइंटिफिक चीज़ें पता चलने के बाद ही बिलीव करना है। मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि आज मेरा अगर कोई दिन है, मुझे आज ही ट्यूसडे और हनुमान मंदिर जाना है, तो आज जिस श्रद्धा से, जिस अंडरस्टैंडिंग से, बेसिकली श्रद्धा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग से जो मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं याद है कि मैं मेरे पूरे लाइफ में कभी गया। तो बहुत सारे ऐसे जो चीज़ थी, और मैंने ना सिर्फ कोर्स देखा ना, तो उसके बाद जब मैंने अविरल सर से बात की, ऐसे नहीं है कि ये इसके अलावा भी हमने कोर्सेज देखे, क्योंकि आजकल डिजिटल जमाना है, बहुत सारा कॉम्पिटिशंस हैं आजकल, रोज कोई ना कोई ऐड आते हैं न्यूमरोलॉजी के, कभी किसी मोबाइल न्यूमरोलॉजी के, कभी एस्ट्रोलॉजी के। लेकिन मैं आपको वही यहाँ आप सभी दर्शकों का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो बेस्ट पार्ट मेरे लिए रहा, और आज भी जो आज में एक साथ हम यहाँ है, दैट वॉज द साइंटिफिक ऑथेंटिक सिस्टमेटिक एक्सप्लेनेशन बाय अविरल सर।
तो बस आपका से जब मेरा फ़ोन पे आपसे बात हुई, आपने जब मेरे जो क्वेरीज थे, नॉर्मली आप में से बहुत लोगों ने कोर्सेज जब किए होंगे अविरल सर के साथ, तो आपके भी क्वेरीज रहे होंगे या आप अभी करने की सोच रहे हैं ना, तो भी जो क्वेरीज है निश्चिंत आप हो सकते हैं कि आपको बहुत ही सिस्टमेटिक और कहते हैं कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जरूर मिलेंगे, क्योंकि मुझे मिले। क्योंकि हम मंदिर को भी एक ऊर्जा का स्थान समझ करके ही आपको भेजते हैं। हम ये नहीं भेजते कि आप सिर्फ उस विग्रह की पूजा करिए। हम बोलते कि वो अगर हनुमान जी का मंदिर बनाया गया तो वो एक मंगल की एनर्जी है। हाँ। तो अगर उस एनर्जी की हमें ज़रूरत है तो हमें वहाँ जाना चाहिए। अगर हमें दुर्गा की एनर्जी चाहिए तो हमें माता के मंदिर जाना चाहिए। तो जिस सभी और पहले से ही कोई ये नहीं कि मैंने आज इसकी खोज करके मैं आपको बता रहा हूँ, पहले से ही मंदिर इसी तरह से ऊर्जा के केंद्र बनाए जाते थे कि आप वहाँ जा करके उस तरह की ऊर्जा को लीजिए। वहाँ पे आप जाइए, आपके चक्रास क्लीन होते हैं, आप जाइए आपका ऑरा क्लीन होता है, बहुत कुछ आपको पता लगेगा वहाँ पे जाकर के। तो उस तरह की जब हम ऊर्जा संग्रहित करते हैं तो हमें भी पता लगता है कि हम क्या चीज़ हमारी लाइफ में मिसिंग है और हम क्या चीज़ उसमें अपने पोटेंशियल में डाल सकते हैं। बिल्कुल सही। तो वो चीज़ें आपको अच्छे समझ में आए, क्योंकि 7 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो खोजी होते हैं। तो आपने वो चीज़ें खोजी और आज आप दूसरों को भी बताने जा रहे हैं, बताते आ भी रहे हैं। तो अब हम और भी अच्छे से बताएंगे आप। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा रहा। बेसिकली शुरुआत बहुत अच्छी थी, हमने आपके साथ कोर्सेज किए। फर्स्ट टाइम पता चला कि डेट ऑफ बर्थ से हमें मुझे लगता है कि सबकी ये खोज होती है कि मुझे पता चले कि मैं बेस्ट किस में हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं क्या करूँगा तो मैं इसमें सक्सेस पाऊंगा या इसमें मैं बेस्ट कर पाऊंगा। अच्छा, और उससे इम्पोर्टेंट मुझे ये लगा कि मुझे ये पता चला कि अगर मैं किस बात को अचीव करने के लिए पिछले 10 सालों से अगर मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, मेरा पूरा इनपुट दे रहा हूँ, फिर भी वो क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज मेरे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली कुछ तो है जो वीकर साइड है, जहाँ पे मुझे स्ट्रेंथनिंग करने की जरूरत है, बट मुझे पता ही नहीं है। बट मैं बहुत अच्छी तरह से ये सीख पाया अविरल सर के मार्गदर्शन में कि कैसे हाउ टू एनालाइज व्हाट आर माय स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर माय वीकर साइड्स। जो मेरे वीक साइड्स है ना सिर्फ पता चले, उस पर कैसे काम करना है, उनको कैसे हम बूस्ट कर सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं एनर्जीज को, ताकि हम उसमें बेस्ट परफॉर्म कर सकें। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, मुझे जो बहुत मन से मुझे लगता है कि आप सबको पता रहे, वो ये है, और वो एक मेन कार्य है और मेन एक बात है जिसको अविरल जी के साथ मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन रहा, और वो ये है कि सत्य को कभी नहीं ठुकराया उन्होंने। मतलब मैंने आपका इस बात को मेरे मन में हमेशा अप्रिसिएशन रहा है। मैंने यहाँ वो नहीं सीखा कि आपको क्या समस्या है, आ जाइए, ये करिए हो जाएगा, ये करिए हो जाएगा, ये एक्सेप्ट करिए। हाँ, तो जो आपकी लाइफ में वो एक्सेप्ट, एब्सोल्युटली जो एक्सेप्टेंस वाला जो सर आपका अंडरस्टैंडिंग है ना, वो हैट्स ऑफ है, और वो बहुत मतलब ऑथेंटिक साइंटिफिक है। क्योंकि हम इस जीवन में आए हैं तो मैं भी ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कर्म चढ़ाव आते रहेंगे। हाँ, और एक कर्म है, और कर्म का सिद्धांत अगर आप जान गए तो मुझे लगता है और क्या चाहिए। तो उस चीज के बिना अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि कोई इतना यूज नहीं है। तो कर्मा हमने समझे, कर्म के अनुसार जो समस्या आनी है उसको फेस भी करना है, उस समय में स्ट्रांग रहना है। हाँ, और जब अच्छा समय आए तो उस समय हमें क्रियान्वित रहना है, ताकि हम चीजों को अच्छे से और ले सके, अच्छे से कर सके, बना सके उस समय में। तो आपने योगा से इस लाइन में जब आप आए तो आपको पता लगा कि अगर वो अभी स्ट्रेस में है तो इस समय दशा ऐसी चल रही है कि वो थोड़ा उसको रहेगा स्ट्रेस, पर उसको कैसे बूस्टअप करना है, तो आपको थोड़ा और अच्छे समझ में आया और आप सामने वाले को भी समझा पाए लॉजिकली कि अभी देखो अभी समय ऐसा है, ये साल ऐसा जाएगा या ये कुछ महीने आपके ऐसे जाएंगे जो थोड़े से मेंटल स्ट्रेस वाले हैं, बट आगे चल के धीरे धीरे जब आप इसको समय को निकाल दोगे तो और बेटरमेंट हो सकती है। और लोगों ने एक्सेप्ट भी करा और देखा भी 100%। तो मतलब यही मैं भी कहना चाह रहा था कि मुझे वही रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले कि बहुत सारे पेशेंट थे जो डाइट बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, योगिक प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, मेडिटेटिव प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर फिर भी कुछ तो था जो हो नहीं रहा था, कुछ बाकी था। जैसे कि भी सर ने कहा, यही चीज मुझे मिला कि हम जब उनकी दशाएं चेक करने लगे, अंतरदशा क्या चल रही है, महादशा क्या चल रही है, ओवरऑल उनके चार्ट में न्यूमरोलॉजिकली कौन से नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, कौन से नंबर वीक है, तो ये जब पता चला तो इतना काउंसलिंग में मेरे डिफरेंस आया बहुत ज्यादा। उस वजह से जो मेरे साथ पेशेंट्स थे या जो काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं उनको मैं ज्यादा बेहतर गाइड कर पाया। डेफिनेटली मैंने देखा कि उनके रिजल्ट्स में बहुत फर्क हुआ। जैसे कि अभी सर ने कहा, अगर अभी मुझे पता है कि राहु का दशा चल रहा है तो
ओवर थिंकिंग होना है, ओवर थिंकिंग होगा तो एंग्जाइटीज आने हैं, तो मैं उनको गाइड कर पा रहा हूँ अभी बहुत अच्छी तरह से। मेडिटेट करो, इस समय में ज्यादा जरूरत है। हाँ बाकी समय तो है ही और ज्यादा जरूरत अच्छा, है। उसके साथ साथ मैं ये बता पा रहा हूँ कि आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आने वाले 2 साल बहुत अच्छे जाने वाले हैं हाँ आपके। बिल्कुल, क्योंकि बुध और शुक्र है आगे, हाँ, है ना। हाँ। तो ये साल सिर्फ मेडिटेशन करके रिलैक्स नहीं रहना है, ऑन द कंट्री आने वाले 2 साल की तैयारी करनी है। रिलैक्स रहेगा तभी तो वो कर भी पाएगा। हाँ, तो दोनों बातें हो जाती है। सारा दिन तो मेडिटेट नहीं करना, बस थोड़ी देर मेडिटेट भी कर ले तो वो उसका पूरा दिन बेटर हो बिल्कुल, सकता है। और इसकी शुरुआत मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने खुद से की। बिल्कुल, एक स्वभाव है वैसे, अभी इन्होंने कहा तो मुझे भी पता चला 7 नंबर की वजह से। तो 4 और 7 का कॉम्बिनेशन है, आप तो समझ से भी करते हैं और फिर उसमें डीपली भी जाते हैं। तो पहले आपने समझा, हमें एनालाइज करा माइंड से। और अभिनव सर को बहुत श्रेय है, मैंने बहुत फोन किए थे कि बहुत बार रिपीटेटिवली कुछ चीजें पूछी होगी, उन्होंने बहुत सब्र से बहुत शांति से समझे हर बात। तो ये आप ब्रेसलेट्स देख पा रहे होंगे, ये आप रिंग देख पा रहे होंगे, इवन यंत्र है, ये सारी चीजें जब मैंने खुद इम्प्लीमेंट की और जो खुद एक्सपीरियंस मैंने किया, उसके बाद ही मुझे लगा कि हमने ये लोगों तक नॉलेज पहुंचाना चाहिए। इवन मोबाइल नंबर के वक्त तो मेरा कोई ठिकाना नहीं मिला, ऐसे हो ही नहीं सकता। या कैसे हो रहा है ये मोबाइल कहाँ और आप क्या बातें कर रहे हैं। तो अब आपको मैं अगर बताऊं तो बहुत हैरानी होती है, फोन नंबर आता है किसी का और अब आदत सी हो गई है। तो अचानक से मैंने कहा है आपका कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड या कुछ फाइनेंस रिलेटेड कुछ दिक्कत चल रही है, तो बोले हाँ आपको कैसे पता चला। अभी उनको कैसे पता चला कि 58 नंबर है या 98 है। तो ऐसे सारे बहुत सारे चीजें हैं जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि हम अब बहुत ही सिस्टमेटिकली प्लान कर रहे हैं कि कैसे ये नॉलेज घर घर तक पहुंचे, बिल्कुल, ताकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन को अभी से बहुत ज्यादा बेहतर बना पाए। हम यूथ के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अन्य लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस नॉलेज से ज्यादा लोग को तक ये पहुंच पाए। और बहुत सारे कॉलेजेस से आप जुड़े हुए हैं। तो जैसे अभी आज भी एक कैंप था आपके यहाँ पर, जहाँ की अभी हमने वीडियो फुटेज लिया, तो वहाँ पर भी काफ़ी स्टूडेंट्स आए हुए थे, उनके साथ भी अभी हमने जो सेशन लिया वो भी, और काफ़ी उनको अच्छा लगा। वो एक दूसरे को रिलेट कर रहे थे, एक दूसरे को देख भी रहे थे। जिसका जो नंबर आ रहा था, मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि जिसका एक नंबर आ रहा था तो उसको देख रहे थे कि हाँ तेरा ये नंबर है तो तेरे का ऐसा होगा। तो इस टाइप से उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी हमने जो पैदा करी, और वो देखिए अपने आप को समझना और अपने आसपास के भी बच्चों को समझना जो उनके साथ पढ़ रहे हैं, और बाकी जब वो बाद में आगे जाएंगे, काम पर जाएंगे या, तो उनको एक पता होगा कि मैंने ऐसा एक सेशन लिया था, मेरी ये फील्ड बताई गई थी, मेरा ये नेचर बताया गया था, तो मेरे लिए ये फील्ड ज़्यादा सूटेबल रहे। हाँ, बिल्कुल। तो हमने काफ़ी बातों में टाइम ले लिया, निकिता जी का इंट्रोडक्शन रह गया। तो निकिता जी आपके साथ बहुत लंबे समय से हैं, और तो निकिता जी आप प्लीज़ थोड़ा अपने बारे में बताइए। नमस्ते, मेरा नाम निकिता शेला, और सर से जब जुड़ी ऐसे हुआ कि योगा के फील्ड में तो हम 8-9 साल से काम कर रहे हैं, कंटिन्यूस इंस्टीट्यूट, बहुत अच्छा, मतलब विजय सर का पहले से विजन रहा। हमने जो भी काम किया एक विजन रख के किया कि ये अगर ऐसे नहीं हो जाए कि लोग 2 दिन करे और छोड़ दे, जैसे योगा डे अनाउंस होता है तो लोग पूरे दिन उसी समय वो योगा मैट्स खरीदते हैं, फिर उसको पड़े रहते हैं और फिर भूल जाते। तो हमारा ऐसा रहता है कि ऐसे ना हो, साल भर ये लोग करते रहे। पर ये करने के साथ जब लॉकडाउन का समय आया तो हमारे पास टाइम था, विजय सर बुक लिख रहे थे और मेरे पास टाइम था, तो ऐसे ही योगा के क्लासेस तो चल रहे थे, हम ऑनलाइन सेशंस पे आ गए थे। पर ऐसे ही तभी बैठे बैठे लगा कि कुछ तो करना चाहिए। विजय सर ने जैसे कहा कि हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, तो कई बार हमें नहीं समझते कि रिपोर्ट तो नॉर्मल है, सारी चीजें नॉर्मल है, पर ये ठीक क्यों नहीं हो पा रहा है, ऐसी क्या चीज है जो तकलीफ दिए जा रही है, ठीक क्यों नहीं हो पा रहा है। और ये होने के साथ मैंने देखा कि मेरा खुद का मुझे करियर का नहीं समझ रहा था, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया एज अ BSc IT, मतलब मैंने IT फील्ड से स्टार्ट किया, और उसके बाद मुझे योगा अच्छा लगा तो मैंने सोचा योगा में जाते हैं, तो मास्टर्स योगा में कर लिया। पर लॉकडाउन आया तो फिर से सवाल आया कि क्या आप ठीक फील्ड में काम कर रहे हो, कि आपके लिए सही है क्या। जबकि आप सही फील्ड में थे, फिर भी आपको कहीं ना कहीं वो लग रहा था कि डाउट था कि ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं है। तो कंफर्मेशन आपको पता लगी, तो कहीं से मैंने सुना था कि न्यूमरोलॉजी होता है, एस्ट्रोलॉजी का क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी का मैंने सुना था, पर ऐसे कहा जाता है। जब ये फील्ड में काम करना स्टार्ट किया तो समझा कि ऑथेंटिक अगर आपको कोई बताए ना तो वो सही होता है, नहीं तो 4 लोग कुछ तो एक जन अलग कुछ अलग, तो वो कभी कभी कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो और जो एस्ट्रोलॉजर मैंने देखे, मतलब एस्ट्रोलॉजर ऐसे नहीं, पर ये फील्ड में मैंने जो लोग देखे ना,
वो कभी कभी एक्सप्लेनेशन में नहीं जाते, और हमारा इंटरेस्ट था कि उसके पीछे क्या है। बिल्कुल। मतलब अगर कोई आपको ये रेमेडी बोल दे कि आप ये करो, आप ये डोनेट करो, क्यों करें? हाँ, ठीक है, क्योंकि डोनेशन निकिता जी भी 4 नंबर वाली हैं, तो वो भी काफी दिमाग से काम करने वाली है। दोनों बहुत दिमाग से काम करने वाले हैं, और ऐसे लोगों के साथ मैं जुड़ा हूं तो मेरे को सही में लगता है कि मैंने ऐसे लोगों को समझाया। और ऐसे करते करते मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, तो मुझे क्या पता, मैंने पहले भी 2-3 लोगों का देखा था इंस्टाग्राम पे स्टोरीज, और मैंने इंक्वायरी किया था वहां पे। पर जैसे ही आपका स्टोरी दिखा तो मैंने विजय सर को बोला ना, ये एक जन है जो वर्कशॉप करा रहा है, हमने बहुत ढूंढा है, तो एक बार बात कर लो। सर ने मुझे बोला तुम कर लो, मैंने बोला नहीं टाइम नहीं, आप ही कर लो। तो बाई चांस विजय सर ने बात की और बोला कि फोन करने के बाद तुरंत मुझे फोन किया और बोला कि नहीं निकिता, ये सही लग रहा है, हमारे जैसे ही इंसान लग रहे हैं, तो ये सही लग रहा है, तो हम यहाँ पे जाके सीख लेते हैं, मतलब जो भी ऑनलाइन है कोर्स कर लेते हैं। फिर ऑनलाइन कोर्स जैसे ही स्टार्ट किया, मुझे नहीं लगा था कि ये इतना वास्ट है। मुझे लगा था कि क्या बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, बताएंगे आप 4 हो, राहु हो, ऐसे ऐसे हो, ठीक है। पर जब देखा कि ये पूरा डेट का एनालाइजेशन होता है, इसमें मुझे नहीं पता था मुझे गुस्सा ज्यादा क्यों आता है, तो बाद में पता चला रे मंगल की एनर्जी काफी स्ट्रांग है। तो ये चीजें ना धीरे धीरे पता चली, और पता चला कि वीकनेस क्या है, किस चीज में काम करना चाहिए, और जो चीजें ऑलरेडी स्ट्रांग है वो हम उसको थोड़ा और डेवलप कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी क्या होता है, एक आधी चीज स्ट्रांग होती है ना, तो वो एरिया पे ना हम कम ध्यान देते हैं, थोड़ा सा इग्नोरेंस में चले जाते हैं। पर जब भी ये सब चीजें पता चली तो ऐसा लगा कि ध्यान देना चाहिए। और ये करते करते मुझे पता चला कि मेरा पता नहीं था, पर जब देखा खुद का नंबर तो पता चला कि मेरा ही दशा आ रहा है राहु, मतलब केतु का। और मैं खुद प्रॉब्लम फेस करने लगी। पर मुझे, मैंने ये फील्ड में पढ़ा था तो पता चला कि ये साल मुझे ये सब चीजें होने वाली, थोड़ा ये चीज से गुजरना है। पर मुझे पता चला ये केतु की दशा तकलीफ तो दे रही है, इस पे करे क्या। तो सर ने कहा था मेडिटेशन करो, ये सारे सर ने जैसे कहा राहु है, हम शांत नहीं बैठ पाते, मेडिटेशन थोड़ी देर के लिए, हाँ, कंसंट्रेशन जल्दी हो नहीं पाता है। पर जैसे ही मैंने केतु की दशा में मेडिटेशन स्टार्ट किया, मैंने देखा चीजें चेंज होना स्टार्ट हुई मेरे साथ, बहुत पॉजिटिव मुझे चेंजेस लगे। और फिर मुझे लगा अरे मुझे इफेक्ट हो रहा है। जैसे मैंने योगा का मतलब फील्ड भी इसीलिए चुना क्योंकि मुझे तकलीफ हो रहा था कुछ, तो योगा में आने से मुझे ठीक लगा, तो मुझे लगा कि और 4 लोगों तक लेके जाना चाहिए, तो उनको भी ठीक लगेगा। तो उसी तरह से ये नंबर्स जब कनेक्ट हुए ना मेरे साथ, तो मुझे लगा लोगों को भी जरूर कनेक्ट करवाना चाहिए। और जो ये अपना नॉलेज है वो क्यों ना लोगों तक जाए अपनी तरीके से, क्योंकि हम यहाँ पे इसे बोलते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी, तो वो क्यों ना लोगों तक जाए। तो इसलिए ये सारी चीजें शुरू हुई। हम कॉन्सेप्ट वेस्टर्न के भी लेते हैं, और चार्ट एक्चुअली हम लोशन गेट लेते हैं, पर वो भी देखा जाए तो लक्ष्मी यंत्र ही है। तो इसीलिए हम उसके ऊपर काम करते हैं। कई लोग कहते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी सिखाइए, कॉन्सेप्ट्स हमारे सारे वैदिक हैं। अब जैसे अभी आप एस्ट्रोलॉजी भी आपने करी है, तो उसमें आप देखेंगे बिल्कुल वैसा ही चलता है। सूर्य वहां पर भी प्रकाश देने वाला और पिता समान है, यहाँ पर भी चंद्रमा रात्रि हीलिंग करने वाला और माँ के समान माना जाता है। तो बिल्कुल जैसे केतु स्पिरिचुअलिटी और डिटैचमेंट देता है, वैसे वहां पर भी तो हमने कॉन्सेप्ट सारे वैदिक के ही रखे, और इसीलिए हम उसको अच्छे समझ भी पाते हैं। उनको आसानी रहती है हमारे को, क्योंकि हम शुरुआत से वही चीजें देखते हैं। हम उन्हीं चीजों के बारे में पढ़ते आए, वो सब कहानियां हम पढ़ते आए हैं, राहु केतु की, शुक्र की, बुध की, शनि की, सूर्य शनि की। तो वो सब कहानियां हम सब उनसे हम कनेक्ट बना पाते हैं। और मेरा एक मेन कारण बताना चाहूंगी ये कोर्स ज्वाइन करने का। इसके पहले मैंने बहुत सारे कोर्सेज देखे थे, ऐड देखी थी। यहाँ पे सर ने ये कहीं भी क्लेम नहीं किया था कि आप आ जाओ, मैं ये रेमेडी दूंगा, आपके पैसे बढ़ जाएंगे, आपको धन लाभ हो जाएगा, आप आपके करियर पे पीक पे पहुंच जाओगे। ये कहीं पे भी फॉल्स कमिटमेंट मुझे देखने को नहीं मिली। और जैसे विजय सर का बात हुआ तो सर ने भी बोला, उन्होंने ऐसे कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि आप एक बेसिक जो चीजें, और वहाँ पे क्लियरली बताया गया था कि बेसिक सीखोगे, ऐसे नहीं कहा था कि आप एडवांस सीखोगे। हमें क्लियरली बताया गया था कि जो भी वर्कशॉप हो रहा है अभी एक छोटा है, अपने आप को जानना है, अपने आप को समझना बहुत, और इतना कोर्स तो मैं समझता हूँ कि हर किसी को करना ही चाहिए, जो कि हम आगे भी इसको लेकर के जान सके। आपने कहा था वैसे ही आपने, और मुझे लगा आपने जो कहा था उससे बहुत ज्यादा नॉलेज हमें ये कोर्स में पूरे ओवरऑल सीखने को मिला। और उसी के साथ जो भी एक्सप्लेनेशन थे ना वो इतने अच्छे थे, मुझे अभी भी याद है कि कुछ सवाल हम पूछते रहते हैं ना क्यूरियोसिटी से, तो सर को ऐसे ही कुछ सवाल पूछा था कि मंगल जो है, ऐसे कहा जाता है कि जब मंगल की दशा चलती है तब हनुमान जी को जाना चाहिए, ठीक है, या शनि की जब दशा चलती है तो जाना चाहिए,
तो वो क्यों, हनुमान जी ही क्यों? तो फिर कुछ अच्छा एक्सप्लेनेशन बताया था कि समझो ना घर में बच्चे हैं तो मस्ती कर रहे हैं, तो कुछ एक जन ऐसा होता है बड़ा कि जो उनका सुनता है, उनके कंट्रोल में रहता है, कोई तो एक जन ऐसा रहता है तो वो उससे कनेक्ट करता है। तो उसी तरह से ये मंगल और जो भी शनि है, हर कोई एक एनर्जी से कनेक्ट करता है। हाँ, तो वो एनर्जी का जो बोलते हैं ना, आप हायर एनर्जी से आप अगर कनेक्ट करोगे तो वो आपको मतलब बोलते हैं ना, उनको कंट्रोल में रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तरह से अच्छे खासे मतलब बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन मिले, और ये जर्नी मुझे नहीं लगा था इतना आगे बढ़ेगा, तो वो आगे बढ़ता गया। और अभी हम प्रोफेशनली काम स्टार्ट किया है और आगे सोचा है बहुत अच्छे से काम करना है, तो इस तरह से ये जर्नी स्टार्ट हुआ। तो कोई एक केस विजय जी, आप दोनों वैसे साथ ही करते हैं, कोई आप दोनों का कोई ऐसा केस हो जो आपने किसी को कुछ बताया हो, कुछ आप बताना चाहो, शेयर करना चाहो तो? मुझे जितना ध्यान में आ रहा है, हमारे साथ एक, जब मैंने स्टार्टिंग में जब काउंसलिंग शुरू किया था तो एक लेडी थे, उनको मैंने कहा कि हम एक काउंसलिंग करेंगे जिसमें आप मुझे आपका डेट ऑफ बर्थ और नाम आपका जो है वो मुझे भेजिए, मैं कुछ एनालाइज करता हूँ, और एनालाइजेशन के बाद एक बार आप मिलिए तो मैं आपसे कुछ डिस्कस करता हूँ, फिर आपको कैसा लगता है देखिए, और अगर आपको ठीक लगा तो हम इस पर कुछ और आगे कर सकते हैं, काम करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने मुझे भेजा, और वो भेजने के बाद शुरुआत थी ना, तो हेजिटेंटली मैंने सारा उनका रेडी किया चार्ट, सारी, तब तो शायद सॉफ्टवेयर भी नहीं था। हाँ, तब सॉफ्टवेयर नहीं था, सॉफ्टवेयर भी अभी एक डेढ़ साल पहले हमने, तो तब सॉफ्टवेयर भी नहीं था, तो मैंने लिटरली सभी लोग हाथ से ही बनाते थे, और कुछ तो अभी भी हाथ से बनाते हैं, वो कहते हैं मैं ऐसे ही अच्छा लगता है। हाँ, तो वो हाथ से बनाने के बाद फिर जो भी हमें डिटेल चाहिए थे, तो आपका जो दिया हुआ नोट्स थे उसमें सिर्फ मैं वो खुद लिख लेता था कि ये पर्सन का ये अभी पर्सनैलिटी है, ऐसा ऐसा है, सारा मैंने 3-4 पेज लिख कर रेडी किया उनका। स्टार्टिंग था तो बहुत मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी, तो मैंने वो सब पढ़ा 2-3 बार, ताकि मैं उनसे आएंगे तो भी वर्ड टू वर्ड पढ़ के तो नहीं बता पाऊंगा। तो फिर उनको मैंने बुला लिया, तो वो आए, और फिर मैंने उनको बताया देखिए एज अ पर्सन मैं जितना देख रहा हूँ आपका ये ऐसा ऐसा नेचर है, ऐसे ऐसे बिहेवियर है, और ऐसी चीज़ें आपके आसपास हो रही है, और ये आपके, मुझे लगता है कि चैलेंजेस हैं, या और ये आपके स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। तो जैसे ही मैंने ये पूरा किया, उनका रिएक्शन मतलब देखने जैसा था। तो बोले ऐसे कैसे, मैंने तो ये कभी आपको बताया ही नहीं सारी चीजें, तो और उनको देख के मेरा भी एक्सप्रेशन थोड़ा बहुत ऐसे ही था कि ये कैसे आपके लिए वो नया इतना नया था, तो इतना कैसे सही हो गया, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। अब उसके बाद सेकंड और क्या था, अब उनका साहजिक सवाल था कि सर आपने बताया वो तो सारा चीज़ सही है, अब ये मेरे समस्याएं तो है जो आपने बताई, और उसी से जुड़ी उनकी एक फिजिकल जो तकलीफ था वो भी था। तो अब क्या करें, तो फिर अविरल सर फिर तब तो नया था, तो फोन किए, बातें की, समझाया, फिर ऑलरेडी उन्होंने कोर्सेज में बहुत सारी चीजें बताई थी, पर एक रिकन्फर्मेशन के लिए मैंने उनको कनेक्ट किया था। और देखिए इस लाइन में मैं समझता हूँ सपोर्ट बहुत जरूरी है। आप कोर्सेज कर लेते हैं, कोर्सेज करा देते हैं लोग, बट उसके बाद सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो हमने कभी कनेक्शन किसी से लूज नहीं करा, हमने हमेशा कनेक्शन बनाए रखा, और यही कारण है कि आज हम साथ भी बैठे हैं। और ये 100% सही बात है, सिर्फ कोर्स करने के बाद आज जो भी मैं या हम मिलकर कर रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है। नॉलेज इज नॉट ओनली थिंग विच इज नीडेड। जो नॉलेज लेने के बाद जब हम प्रैक्टिकल किसी को बोलते हैं ना कि आप ये करिए, वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, जब हमने इनको फिर से कनेक्ट किया कि सर आपने बताया था ऐसे ऐसे बोल दीजिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, तो उसमें कुछ क्या है। तो ये जो रिकन्फर्मेशन, जो सपोर्ट अभी सर ने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर वो होने के बाद मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे आपका अंतर्दशा है, ये दशा है, ये महादशा है, और अब जैसे हम बात कर ही रहे थे तब मेरे लिए नया था, तो केतु चल रहा है, तो ऑपरेशन तक बात गई थी। बिल्कुल। तो मैंने कहा देखिए ये तो आपको एल पे ध्यान देना है, और उन्होंने कहा ठीक है, और वो भी बहुत सिंसियर थे, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उन चीज़ों को फॉलो किया। एंड मतलब तब तो मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था, अब चारा भी नहीं है उसके अलावा। तो आज तक मुझे लगता है इस बात को कम से कम 3-4 साल हो गए होंगे, उनका ऑपरेशन की अभी तक ज़रूरत नहीं हुई। और उसके बाद उनको फाइनेंशियल इश्यूज या बाकी के रिलेशनशिप के इश्यूज, काफ़ी चीज़ों से वो गुजर रहे थे। और तो अब जब मैं देख रहा हूँ तो एक बहुत सिंपल सा मैंने इस अनुभव से देखा, जब कोई कहते ना कि अब मिलता है और वो बहुत खुशी से बात कर रहा है और समस्या लेके नहीं आ रहा है, यानी कि
काफी चीजें उनकी लाइफ में बहुत अच्छी चल रही देखिए है। सही समय पर सही राय अगर जब हाँ। मिल जाती है तब तो कुछ चीजें टल सकती हैं। बिल्कुल। हम बहुत कुछ तो नहीं टाल सकते, बहुत कुछ उसके जीवन से हाँ। नहीं निकाल सकते, पर एक सही समय पर अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आप सुबह कहीं जा रहे हो और मैं आपको बता दूं कि ये समय अभी कोहरे का है या ट्रेन लेट हो सकती है तो आप थोड़ा लेट निकलिए, तो वो गाइडेंस जो है ना वो काम आ सकती है। बिल्कुल वही। बिल्कुल। तो और वो- अभी जैसे मैं बता रहा हूँ उनका हेल्थ भी काफ़ी अच्छा है, मेंटल स्टेट जो उनका फ्रस्ट्रेशन एंजाइटी थे वो बैलेंस्ड है, क्योंकि वो उन लोगों में से जो हर चीज़ मतलब अंतरदशा दशा के अनुसार जो भी उनको गाइड किया गया है रेमेडीज पार्ट वो बहुत अच्छे से करते हैं। और इसके बाद अब अभी तक वो मतलब कनेक्शन मतलब अभी तक वो कांटेक्ट में ही है और बहुत स्मूथली चीज़ें चल रही है। उसका प्रमाण ये भी है कि उसके बाद देखिए मतलब मैं कितना कहूँ कि मुझे एक सौभाग्य लगा खुद का कि मैं एक माध्यम बन पाया किसी की समस्या को दूर करने के। बिल्कुल। ये मेरा कुछ श्रेय नहीं था, ये एक ऐसी विद्या थी जो मेरे भी जीवन में एक किसी योग से आई, एक आशीर्वाद जैसे, और मैं एक माध्यम बना, उनके जीवन में कुछ अच्छा हुआ बिल्कुल। और वो उतना अनुभव उनका अच्छा रहा। कुछ समस्या थी जो उनके जीवन से नहीं जा रही थी, फिर भी फिर से जब उन्होंने संपर्क किया तब आया वास्तु। तो फिर आपने वास्तु का भी इम्प्लीमेंट करवा इम्प्लीमेंट कर दिया। क्योंकि हम वैसे तो बता देते हैं कि आप ये कर लो, बाहरी इंसान थोड़ा ठीक फील करता है, पर जब घर में ज्यादा तो उस एनर्जी का प्रभाव देखने को मिलने लगता है, फिर वो चीजें हमारे साथ घटित होने लगती हैं। बिल्कुल। तो वो बहुत जरूरी है और बहुत अच्छे से आपने बताया कि कैसे वो इम्प्रूवमेंट आप लेकर के आए। तो कुछ मैसेज आप देना चाहो देखने वालों लोगों को कि कैसे इसको करना चाहिए, न्यूमरोलॉजी से कैसे लाभ उठा सकते हैं या इन कोर्सेज से कैसे लाभ उठा सकते हैं? मैं एग्जांपल बताना चाहूंगी। बिल्कुल, मैसेज तो हम एक छोटा सा करेंगे। मैसेज हाँ, आप- मेरे पास सेकेंड या थर्ड केस होगा न्यूमरोलॉजी जब स्टार्ट किया। वो बेचारे बहुत परेशान, एक जन आई थे लेडी, एंजाइटी का केस था, बहुत ज्यादा एंजाइटी। उनको लगा कि लॉकडाउन है, शायद लॉकडाउन के बाद वो निकले हैं इस वजह से एंजाइटी हो रहा है। उनको समझ नहीं पा रहा था, एक्चुअली वो लेडी बहुत पोटेंशियल था उनमें, और उनका ऐसे था कि वो सरपंच बनने वाले थे। अच्छा। हाँ, और सरपंच बनने के पहले उनका 1 साल पहले ऐसा हालत है कि वो बोल रहे कि मैं एंजाइटी से मैं घर से बाहर नहीं निकल रही हूँ, मुझे गांव में बुलाया गया है, मुझे सरपंच बनना है, पर मैं घर से, खुद के घर से यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, तो मैं सरपंच कैसे बनूं? मेरे जो फादर इन लॉ है बोल रहे बहुत मेरे पे चिढ़ रहे, तू अचानक क्या हो गया? तो मैं उनको क्या बोलूं? बोले मैंने बहुत सारी दवाइयाँ की, साइकोलॉजिस्ट के पास गई, बहुत चीजें की, पर मुझे नहीं इफेक्ट आ रहा। तो मैंने बोला थोड़ा सा मतलब मेरे पास रेफरेंस से आए थे योगा से किसी के कि इनके पास योगा सीखिए तो जरा आपको ठीक लगेगा। तो मैंने बोला कि योगा तो आप करिए, पर क्या आपका बर्थ डेट मुझे मिल सकता है कि थोड़ा मैं कुछ देखती हूँ? उन्होंने बोला हाँ। तो उन्होंने जैसे ही बर्थ डेट दिया तो मैंने देखा कि अरे इनका तो चंद्रमा का साल चालू है। तो जैसे ही मैंने देखा और महादशा राहु का चालू है, इम्बैलेंस। हाँ, और महादशा राहु का चालू है। तो फिर मैंने सर से बात किया कि सर ऐसे ऐसे कैसे, तो कुछ रेमेडीज बताए, तो वो उन काफी ठीक फील करने लगे। वो फील करने लगे ठीक, तो वो उनके हस्बैंड को लेके आए उनके साथ कि इनका भी कर दो कुछ, तो क्योंकि बहुत समस्या चालू है घर में। तो मैंने बोला ठीक है, उनका देखा तो सर ने, मैंने आपसे फोन पे बात किया तो सर ने बोला इनको बोलो कि पार्टनरशिप में बिजनेस ना रखे। और जैसे ही मैंने उनको बताना चाहा ये चीज, तो उन्होंने बोला मैडम आपने कैसे समझ लिया? पार्टनरशिप में ही मेरे जो सब पार्टनर ने धोखा दिया है और मेरा बहुत प्रॉब्लम चालू है, अब मैं क्या करूं? तो सर ने तो बोला था पार्टनरशिप में काम करना नहीं। मैंने बोला आप निकाल लो खुद को वहां से। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने ये सारी चीजें की, हस्बैंड वाइफ दोनों ने भी। और अभी मैं आज बताना चाहूंगी कि आज वो सरपंच है, 2 साल हो गए, बहुत ठीक है। उनके पति का जो भी बिजनेस का थोड़ा बहुत लॉस चल रहा था वो भी काफी अच्छा चल रहा है, वो भी बाहर आ गए वो सब चीजों से, और बहुत अच्छा फील किया। बाद में उनके बच्चों को भी करवा लिया उन्होंने न्यूमरोलॉजी। तो उनको भी एक सही राय मिल गई उस समय टाइम और फिर उनके भी जो पहचान वाले भी थे उनको भी सारों को ब्रेसलेट दे दिया। ये सारी चीजें वो करने लगे, और आज तक उनका फोन आता है कि मैडम मैं सरपंच बन पाई, तो मुझे नहीं लगा था ये एंजाइटी से मैं बाहर आ पाऊंगी। वो होना ही था, देखो आप एक माध्यम बने, वो उनको होना था, बट वो समय ऐसा था कि आपसे मिलना भी था। अगर वो उसी एनर्जी में रहते तो शायद बिना आपसे मिले ही वो सब चीजें हो जाती, बट आपसे मिलना था और आपकी गाइडेंस नहीं, उनका कंडीशन बहुत खराब था। उनका इतना था कि कहीं मैं सुसाइड ना करूं, इतने तक उनका कंडीशन आ गया। वो तो इंसान सोचते सोचते उस हद तक पहुंच जाता है कि वो कोई गलत कदम भी उठाने की सोच लेता है। और मुझे मैसेज में ये इसमें से यही दूंगी
किसी को भी ऐसा थोड़ा भी क्यूरियस है ना जो इंसान अपने बारे में जानने के लिए हर कोई होता है, हाँ हर कोई होता है, बस वो आगे नहीं बढ़ पाता कि हाँ, मैं कहाँ जाऊं और किस तरफ हाँ, किस दिशा में जाऊं। जाऊँ तो जिनको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना है और कुछ जानना है, थोड़ी चीजें खुद को और इम्प्रूवमेंट करके आगे लेके जाना है, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि आपने ये न्यूमरोलॉजी का जो भी कोर्स है तो वो आपने करना ही चाहिए। बाकी के भी आपके इंटरेस्ट है, आप कोर्स कर सकते हैं, पर एक बोलते हैं ना बेसिक एक स्टार्ट, तो आपने ये न्यूमरोलॉजी का कोर्स खुद के लिए तो और आपके फैमिली के लिए भी आप हेल्प कर पाए तो भी बहुत बड़ी बात है। तो वो लोगों ने ये जरूर करना चाहिए और आप देखेंगे कि इसमें इफेक्ट बहुत अच्छा, मतलब बहुत सिंपल चीजें करके हमें लगता है बहुत कुछ बड़ा करना पड़ेगा या ये पूजा करो, शांति करो, बहुत कुछ चीजें, तो वैसे ना करते हुए थोड़े से इसमें बोलते हैं ना थोड़े से मॉडिफिकेशन करके, बिल्कुल चेंजेस करके क्विक प्रेडिक्शंस हैं और क्विक रेमेडीज भी हैं, तो आप बोलते हैं ना बहुत अच्छा नॉलेज एक ले पाएंगे और एक ऑथेंटिक तरीके से सीख पाएंगे यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि आप ये जरूर ट्राई करें सभी को मैसेज। तो हम यहाँ पर बदलापुर में एक ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वैसे भी कंसल्टेशंस वगैरह काफ़ी सालों से ये निकिता जी और विजय जी कर रहे हैं। तो नंबर इन दोनों का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग डाल देंगे। आज के आप कोई अगर मैसेज देना चाहते हैं विजय जी, तो नहीं तो फिर हम इसको मैं ज़रूर एक चीज़ आज के सेशन के अंत में कहना चाहूँगा, जिन्हें भी ऐसा लगता है बहुत बार, जैसे कि मैं उनमें से एक था कि ऐसे कैसे हो सकता है और हम क्यों मान ले, कैसे मान ले, ये ऐसे थोड़ी होता है। और कुछ लोग मानते हैं तो वैसे अंध से भी मान लेते हैं, बिना विश्वास करे मान लेते हैं। दोनों तरह के लोग हैं, कुछ तो होता है जो बोलते हैं हमें विश्वास ही नहीं, हम मानते नहीं और कुछ होते हैं बिना सोचे समझे भी मान रहे हैं। तो दोनों, बस यहाँ मुझे एक कहना है, जो नहीं मानते हैं उन्हें भी और जो मानते हैं उन्हें भी, कि ये जो एक बेसिक कोर्स जो अनिल सर ने डिज़ाइन किया है ना, वो एक बार जरूर, मतलब दोनों चीज़ों को जो न्यूट्रल इस पे लाना है कि समझ करके करना, लॉजिकली है हम क्यों कर रहे हैं। ये उसको सुपरस्टिशियस मानकर बहुत कुछ चमत्कार हो जाएगा, ये मानकर भी नहीं करना, और ये कुछ होता ही नहीं है, इसका कुछ लॉजिक ही नहीं है। सूर्य है तो रोशनी मिलेगी। मतलब बहुत सारे साइंटिफिक चीजें, बहुत सारे तथ्य बेसिकली जो फाइंडिंग्स कहेंगे, एनालाइजेशन कहेंगे, बहुत ब्यूटीफुल है। तो देखिए वैसे भी तो लाइफ जीना है, तो उससे अच्छा क्यों ना कुछ समय आप स्पेंड करें, ऑथेंटिकली सीख लें, समझ लें, उसके बाद आप ना करें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा विश्वास है कि उसके बाद दूसरा ऑप्शन बचता है, क्योंकि इतना अच्छा आपको इसमें एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। जब हम इतनी विद्याएं सीखते हैं तो ये विद्या भी बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ जैसे स्कूल कॉलेजेस आपके साथ जुड़े हुए हैं, एक सेशन योगा, मेडिटेशन और दिस न्यूमरोलॉजी, अपने आप को जानना। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, हमने तो शुरू किया है, हमने ये सोचा है कि जैसे कि मैंने आपको कहा, हर साल लगभग हजारों की तादाद में युवा जुड़ रहे हैं। हम पूरा एक संगठन भी बना रहे हैं, क्योंकि हमें ओवरऑल भी देखिए एनवायरनमेंट पे, एग्रीकल्चर पे, बाकी सारे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, इन सब पे काम करना ही है। तो उन सारे लोगों के एनर्जीज पे काम करना होगा, उनकी स्ट्रेंथ पे काम करना होगा, उनके वीकर साइड्स को पहले तो एनालाइज करना होगा और आगे बढ़ना होगा, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बस मैं यही कह रहा हूँ कि हमने तो ये अभी शुरू किया है कि हर स्टूडेंट तक इसको पहुँचाएंगे और जितना हमसे बन पड़ेगा उसको हम ऑथेंटिकली पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और हम यही चाहेंगे कि आप एक बार इसको ज़रूर समझें और अपने आप को और बेहतर बनाएं। Make yourself better. Yes, make yourself better. तो इस सेशन को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इंटरव्यू करके आज। तो नमस्कार विजय जी।